कि भागवत में ऐसा क्या है कि हम देवताओं को उससे वंचित रहना पड़ रहा है, हमें वहां से भगा दिया गया और मानवों को अधिकार मिला है कथा सुनने का। ये ऐसा है क्या इसमें? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ये देखो कि परीक्षित जी का 7 दिन के बाद होता क्या है, मरने के बाद होता क्या है। 7 दिनों तक उन्होंने इंतजार किया, वेट किया, और 7 दिन के बाद जब देखा परीक्षित को परम मोक्ष प्राप्त करते हुए भगवत निकुंज में उनका जब प्रवेश देखा, देवताओं से रहा न गया, बोले प्रभु अब तो पता लगाओ ये है क्या। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़े तराजू का निर्माण करवाया, और उस तराजू में एक तरफ तो श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रखा गया और दूसरी तरफ अनंत संसाधनों को। भागवत में तो उन संसाधनों का वर्णन नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी मानस जी में करते हैं और कहते हैं तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, तीर्थाटन साधन समुदायी। सबसे पहले तीर्थों में यात्रा करने का जो फल है उसको दूसरे पलड़े में रख। एक तरफ तो भागवत जी रखी है, तराजू का 2 पलड़ा है, एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा, दूसरे तरफ तीर्थाटन, तीर्थ में यात्रा करने का जो फल है उसे रखा, बराबरी नहीं हुई। फिर क्या रखना शुरू किया? तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। योग का जो फल है, वैराग्य का जो फल है, योग का क्या फल है? योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, और कथा से भी वही होता है, हमारे चित्त की वृत्तियों का प्रशमन होता है। तो योग का और कथा का एक ही महत्व है। योग के फल को भी रखा, लेकिन भागवत की बराबरी फिर भी न हो सकती। योग विराग, वैराग्य का जो फल है उसे भी रखा। ज्ञान का जो फल है, अच्छा ज्ञान का क्या फल है? भगवत गीता में कहते हैं 4वें अध्याय में, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि में सारे बुरे विचार भाव कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं और व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है। उसे रखा, फिर भी भागवत की बराबरी न हो सकी। ज्ञान और क्या रखा? योग तीर्थाटन साधन समुदायी, योग विराग ज्ञान निपुणाई। योग का फल, वैराग्य का फल, ज्ञान का फल, इन सबको रखने के बाद भी जब बराबरी न हो सकी तो और आगे रखना शुरू किया। भूत दया द्विज गुरु से मुकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। सभी भूत प्राणियों में दया का जो फल है, दया सर्वभूतेषु। और यही तो भगवान कहते हैं भक्ति योग में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च। जो सभी भूत प्राणियों से द्वेष नहीं करता है और मैत्री का भाव रखता है वो भक्त है। तो भूत दया का मतलब है भक्ति। भक्ति का जो फल है उसको भी रखा। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, ब्राह्मण और गुरु की सेवा का जो फल है उसे भी रख दिया, लेकिन फिर भी भागवत की बराबरी नहीं हो सकती। विद्या विनय विवेक बढ़ाई, विद्या का जो फल है, विद्या अध्ययन बहुत बड़ी तपस्या है। इसीलिए कहते हैं सूक्ति में, विद्यार्थी अध्ययनम तपः। विद्यार्थी जीवन में अध्ययन ही उसकी तपस्या है। तो अध्ययन रूपी तपस्या का जो फल है उसे भी रख दिया। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। विवेकी होने का जो फल है, अच्छा विवेक कहाँ से आता है? बोले सत्संग से। बिना सत्संग विवेक न हो। तो विवेक का मतलब ही है सत्संग का फल रख देना, उसे भी रखा, लेकिन भागवत की बराबरी न हो सके।
नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना, जप के तप के यज्ञ के दान के सारे फलों को रख दिया गया दूसरे पलड़ी में, लेकिन श्रीमद् भागवत की बराबरी न हो सकी। और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अब तो सारे संसाधन मैंने चढ़ा दिए और कोई इसे भागवत की बराबरी नहीं हो पा रही है, तो अंत में ब्रह्मदेव ने यही कहा कि भैया ये श्रीमद् भागवत की कथा कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत की कथा कोई किताब नहीं है। ये जो आपके सामने रखा है ना, ये कोई किताब नहीं है, न ये कोई किताब है, न किसी के द्वारा जी तक कोई किताब है। किताब नहीं, ये बुक नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण का शब्द में स्वरूप है। पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुरीयो कथितो यदूरो नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो भुंजांतरम दो युगलम तथान्यो। इसका जो पहला और दूसरा स्कंद है, पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो, भगवान के दो चरण कमल हैं। तृतीय द्वयो कथितो यदूरो, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान के उर्दंड हैं, जंघाएं हैं। नाभिस तथा पंचम एवं षष्ठो, ये जो भगवान की नाभि है वो पांचवा स्कंद है। भगवान का उदर षष्ठम स्कंद है। भुंजांतरम, ये जो दोनों भुजाएं हैं वो आठवां और नवा स्कंद है। कंठस्थुराजन दशमम प्रफुल्लम, ये जो कंठ है ये दशम स्कंद है। कंठस्थुराजन नवमम प्रफुल्लम मुखार बिंदम दशमम यदीयो, जो भगवान का मुखार बिंद है वो दशम स्कंद है। और एकादशम यस्य ललाट पट्टके, एकादश स्कंद भगवान का ललाट पटल है। और शिरोपीय द्वादश एव भाति, ये जो भगवान का शिरोभाग है